धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, ना पूरे शहर पर छा जाए तो कहना। जावेद अख्तर साहब की ये पंक्तियां हैं। आज की तारीख में हमारे देश में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, उनके कहे इन अल्फाजों की गहराई समझ में आती है। कभी बाबरी, कभी ज्ञानवापी, कभी संभल, अब अजमेर। ऐसा लगता था कि पहले दंगा भड़काने का काम सिर्फ सियासत करने वाले लोग करते थे, अब माननीय न्यायालय भी इसमें शामिल हो रही है। बीते दिनों यूपी के संभल में बगैर तैयारी, बगैर विश्वास में लिए मस्जिद में सर्वे की बातों से लोगों में हिंसा भड़क गई। कुछ लोग मारे गए। मुसलमानों का दावा है कि पुलिस की गोलियों से लोग मरे, तो वहीं पुलिस की अपनी एक अलग कहानी। संभल की घटना पर बशीर बद्र की एक शेर याद आती है, देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। पुलिस और न्यायालय के प्रति लोगों में असंतोष था ही, फिर अचानक से अजमेर दरगाह पर कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मीडिया में कहते हैं कि मैं अगर हिंदू मुस्लिम करने लगूं तो सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, फिर चुनावी मंचों से वे जमकर हिंदू मुस्लिम करते नजर आते हैं। यह जग जाहिर है। प्रधानमंत्री की खुद की कथनी और करनी में फर्क रहता है। निचली अदालतें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान और आदेश को ताक पर रखकर पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी मुख्य दर्शक बनी हुई है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून पारित हुआ था। इसे स्पेशल प्रोविजन के तहत बनाया गया था। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जिस भी धर्म का जो पूजा स्थल था, उसे किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि दूसरे धर्म के कब्जे के सबूत मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के मामले को इस दायरे से बाहर रखा गया था। राम मंदिर मामले को इस कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए दलील यह दी गई थी कि यह मामला ब्रिटिश शासनकाल से ही कोर्ट में था, इसलिए राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले में यह कानून आड़े नहीं आ सकता है। अयोध्या विवाद पर फैसला देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि पुराने विवादों को उठाने और नए संघर्षों को जन्म देने के लिए इतिहास की परतों को खोलना ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ज्ञानवापी और मथुरा की शाहीदगाह मस्जिद, बीते दिनों संभल वाली मस्जिद पर हिंसा, अब अजमेर। ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री निवास के फर्श के नीचे से मेक इन इंडिया की जगह मेक और टेम्पल की योजना चल रही है। यह दृश्य उस सांप्रदायिक राजनीति की याद दिलाता है जहां हर पुरानी इमारत के नीचे मंदिर दिखना अनिवार्य हो गया। मस्जिदें तो जैसे उनके लिए एक खुदाई मशीन की कुंजी बन चुकी है। बीजेपी और आरएसएस का यह हिंसक मिशन यह बताता है कि इतिहास की परिभाषा को नफरत के चश्मे से बदलने का हर संभव प्रयास हो रहा है। मस्जिदें वास्तुकला नहीं बल्कि वोट बैंक के नए खनिज भंडार बन चुकी है, जिनकी खुदाई के जरिए नफरत का कच्चा माल निकाला जाता है। इनकी खुदाई का उद्देश्य इतिहास से सत्य को नहीं बल्कि अपने राजनीतिक एजेंडे को बाहर निकालना है। अगर यही रफ्तार रही तो शायद कल को फुटपाथ के नीचे भी टेम्पल मिलने लगेंगे और गड्ढों की खुदाई राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोशिश कीजिए कि देश और इतिहास आपको अच्छे शासक के रूप में याद करे, ना कि आपको दमनकारी चरित्र के लिए लोग याद रखें। देश को शांति और विकास के रास्ते पर रखिए। हमारे प्रधानमंत्री जी, आप देश को गलत दिशा में लेकर चल रहे हैं। आपकी चुप्पी देश के लोगों में शोर पैदा कर रही है। आप सबके हैं। आपकी गरिमा, आपका पद, आपका चरित्र सभी के लिए बराबर होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी।